तो दोनों संत बहुत ध्यान और कुटिया माँ कीर्ति को भी ध्यान करते हैं उनका अब माँ जाते हैं मधुर भोगी नाम के लाम लाली खाली हमारी जो दोनों लड़की आई ना तो माँ जाते हैं घने वन से होते हुए फिर एक बार पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराते हैं। उनकी कुटिया दिख गई, जैसे हम लोग ढूंढते हुए आ रहे थे, खोजते हुए आ रहे थे। पूज्य महाराज जी की कुटिया यहाँ पर है और ये पूरा चारों तरफ से वन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर दिखाई देंगे तो सारी लता पता पेड़ पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरा आच्छादित वन है, घना वन है, चारों तरफ एकदम जंगल है और यहीं पर जीव जंतु भी विचरण करते हैं। यहीं पर राधा रानी और ठाकुर जी का महारास होता है और पूज्य संत महाराज जी यहाँ पर जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो उसकी अनुभूति होती है। तो ये कुटिया पूरे जंगल में है। जैसा कि हम लोग जंगल से होते हुए निकलते हुए पूज्य संत महाराज जी के दर्शन कराते हैं, तो वही दर्शन आप सबको एक बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दर्शन आप देख सकते हैं। पूज्य महाराज जी की ये कुटिया है और इस कुटिया को क्या जो चारों तरफ का, तो देखिए एक पूज्य महाराज जी संत महाराज जी जाते हुए और कभी कभी इनका दर्शन होता है पूज्य महाराज जी का, फिर उसके बाद आंखों से ओझल होते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी का अचानक दर्शन हो जाता है, अचानक आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जंगल में, घने जंगल में जब हम सब दर्शन कराते हैं तो अचानक कहीं से भी किसी कुटी से या फिर कहीं वन से निकलते हुए दर्शन होता है और फिर पूज्य महाराज जी साधना में, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से पूज्य संत महाराज जी इस घने वन में, वृंदावन में हैं, जो वास करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके बाद वन में, जंगल में चले जाते हैं साधना और तपस्या करने। एक झलक मात्र, एक क्षण मात्र भी अगर उनका दर्शन हो गया तो आप ये समझ लीजिए आपका जीवन कृतार्थ हो जाता, आपका जीवन सौभाग्य में बदल जाता। क्योंकि घना वन आप देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। इन जंगलों के बीच में, एकदम जो आच्छादित वन है, इन जंगलों के बीच में रहकर वो साधना और तपस्या करते हैं। और जब कभी वो विचरण के लिए निकलते हैं, जब कभी वो इधर उधर निकलते हैं, तो फिर ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो जाता है। तो आज का ये दर्शन बहुत ही अद्भुत है, आज का ये दर्शन बहुत ही पावन और पुनीत है, आज का दर्शन बहुत ज़्यादा पवित्र है क्योंकि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया। आइए उनकी कुटिया भी दिखाते हैं और उन कुटिया का भी दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे के साथ ही एक ऐसा वन है जिसमें लग रहा है कि हम ग्वाल बाल सखाओं का वो दर्शन कर सकते हैं जो कन्हैया के, ठाकुर जी के साथ ग्वाल बाल कीड़ा करते थे, खेलते थे। वो दर्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पूज्य महाराज जी की वो कुटिया है जिसे महाराज जी ने बनाया हुआ है। और ये धरती के नीचे, यानी धरती के नीचे, एक तल नीचे पूज्य महाराज जी की कुटिया है। इसी कुटिया के अंदर साधना करते हैं पूज्य महाराज जी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुटिया के अंदर इसी में पूजन और साधन होता है। आप देखिए कि रात के समय में कैसे महाराज जी ने यहाँ पर बना रखा है एक स्थान, ठाकुर जी का स्थान, विश्राम का स्थान, कि किस तरह से यहाँ पर घने वन में चारों तरफ जहाँ पर तो मच्छरदानी लगाई हुई है और उस पर चारों तरफ से घेरा लगा दिया है, यानी एकदम मच्छर ना लगे उसके लिए। और ये पूरा जो स्थान है ये ठाकुर जी का स्थान है, ठाकुर जी के शयन का स्थान है और इसे महाराज जी ने एकदम लकड़ी से बना दिया है। देखिए साधन भले ही कम हो लेकिन साधना बहुत बड़ी है, तपस्या बहुत बड़ी है और इस जंगल में वही साधना, वही तपस्या, वही अर्पण दिखाई दे रहा है। और आइए पूज्य महाराज जी का भी दर्शन कराते हैं। आइए, परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया। ये दर्शन बहुत अद्भुत है, ये दर्शन बहुत ही बड़ा सौभाग्य है तब मिलता है। एक तरफ देखिए जहाँ पीछे एकदम घना वन है और वहीं से निकलते हुए पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया। महाराज जी यहाँ की लता पता, यहाँ के भाव में, हर कण में कन्हैया का वास है और राधा रानी का। तो जब भजन कीर्तन करते हैं तो वो अनुभूति कैसी होती है? ऐसे अनुभूति है जी। ये जंगल में ठाकुर जी को तो राजलीला यहाँ पे हो रहा है जी। तो अभी राजलीला चल रहा है। हाँ। तो ये जंगल में 2 लीला चल रहे हैं।
जी सुबह থেকে शाम तक और गोचारण लीला और शाम থেকে सुबह रासलीला ला और अभी चल रहे हैं। जी तो वो ठाकुर जी बात कर रहे हैं जी जे भागवत में लिखा पढ़ रहे हैं जी एक होने से वृंदावन में बांसी बाज रही। बंसी आज वो बजे। ये बंसी यहाँ पे बाज रहा है। जी तो कभी कभी संतों लोग और कभी कभी भक्त और सुन रहे हैं वो बांसी। ठाकुर जी यहाँ पे लीला चल रहे हैं। ये आनंद आनंद हो। आहा और देख लो इधर से आ जाओ। ये इधर आ जाओ बाबा। जी ये जो बाबा ठाकुर जी दापुर युग में जो भी लीला करना चाहिए जी तो लीला चल रहा है। लीला करने के लिए ठाकुर जी बात कर रहे हैं जे बोझे गोपी तुम सब रासलीला समाप्त हो रहे हैं तो जी अपना अपना बाड़ी चल जा रहा है। जी तो ठाकुर जी बात कर रहे हैं बाड़ी चल जा रहे हैं। बोझे गोपी बात कर रहे हैं नहीं बाड़ी नहीं जाना चाहिए मेरा यहाँ पे रुकेगा। जी तो ठाकुर जी बात कर रहे तो सबसे पेड़ हो जा रहा। जी जितने भी पेड़ है सबसे गोपी है। जी तो और ये पेड़ एक गोपी को ठाकुर जी के पकड़ के पेड़ रूप प्रकट हो गया है। अच्छा और देख लो ठाकुर जी को ठाकुर जी पकड़ते का हाथ देख लो एक कृष्ण एक गोपी है। अच्छा ये अच्छा क्या आनंद है। जी अरे वाह ये आनंद और लीला स्थली है। वो ठाकुर जी उस कलि युग का सबसे मानव समाज को दर्शन देने के लिए यह प्रकट हो रहा है। जी ये जी जुगल का पेड़ है। जी बोलो राधे 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 राधे। जी। तो ये देखिए महाराज जी ने दर्शन कराया है पूरा और जुगल सरकार का ये दर्शन है और हर लता पता में जैसे मैंने कहा हमारे ठाकुर जी का वास है उसी तरह का ये वास दिखाई देता है। राधे राधे। जी ये लोता पता सबसे जितने भी सबसे ये वो पेड़ है जी सबसे गोपी है। जी और सबसे ठाकुर जी लीला के लेके सुहाता है। जी और यहाँ पे अभी लीला चल रहे हैं। जी वो सभी संतों के लिए जो अनुभव है जी जे अभी यहाँ पे लीला चल रहा है। जी और यहाँ पे एक बढ़िया ठाकुर जी की कृपा है। सबसे आनंद आनंद है। जी जी अरे आनंद वाह, आनंद 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 ही आनंद जी आनंद। बोलो राधे 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 राधे। राधे। पूज्य महाराज जी का कहना है कि ये यहाँ पर आनंद ही आनंद है और वास्तव में आनंद होगा। जैसा पूज्य महाराज जी ने बताया कि सुबह गोचारण दिन में गोचारण सांझ को गोधूली के बाद कन्हैया अपनी गौ माताओं को लेकर पहुंचते हैं नंदगांव की ओर और उसके बाद सांझ ढलते ढलते जब शाम होती है रात होती है तो महाराज की अनुभूति की लीला यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर साक्षात ठाकुर जी कन्हैया जी की लीला का दर्शन हो। वो अद्भुत दर्शन है। वंशी वट का भाव है, वो वृंदावन का भाव है, वो यमुना जी के किनारे का भाव है, वो काली दह का भाव है, वो हमारे ब्रज 84 कोसी का भाव है जहां पर ऐसा दर्शन भावपूर्ण है। अगर जीवन को धन्य बनाना है कृतार्थ बनाना है सौभाग्य में बदलना है तो ठाकुर जी के चरणों में शरणागत हो जाइए। आपका जीवन तर जाएगा, आपका जीवन एकदम अद्भुत और पावन पवित्र हो जाएगा। साधना की इस यात्रा में सनातन की इस यात्रा में आप सब भी जुड़ते हैं तो QR कोड के माध्यम से आप सब जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो भी साधना की यात्रा को बढ़ाने के लिए आप सब सहयोग साथ देना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से आप सब दे सकते हैं क्योंकि ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी तक हम पहुँचेंगे, सेवा करेंगे और आपकी साधना सेवा पूज्य महाराज जी तक पहुँचाएंगे।